देखिए टोपी पहनकर है, लेकिन उसके कलाई में हम देखे कि वो जो क्या बोलता है उसको, धागा लगा हुआ है। तो नकली मुसलमान टोपी पहना करके नकली मुसलमान बना करके उसको खड़ा करके शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नहीं मुसलमान भी इस बिल में समर्थन में है। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता हैं, किशनगंज से आते हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, उनका एक स्टेटमेंट देखा हमने फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो वक्फ कानून है ये बेसिकली जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए। फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक छिन जाएगा? बिहार में जितने जेल है, जेल में जगह नहीं पड़ेगा, उसका जेल के जगह में कमी पड़ जाएगा। साथियों, इस वक्त हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा के दिगल बैंक अंतर्गत, ये मालटोला गांव है बेसिकली, यहाँ हम लोग आए हैं कैसर साहब की रिहाइश पर। और इस वक्त आप जहाँ भी जाएं हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। अब बिल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति, अब वो गजट भी हो चुका है, यानी कानून बन चुका है। हमारे साथ कद्दावर लीडर फैयाज साहब वरिष्ठ लीडर हैं, जिप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था वक्फ को लेकर के, लेकिन इस इंटरव्यू में हम इनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट आना, वो भी लोकतांत्रिक देश में, कि अगर आपने वक्फ कानून का विरोध किया तो आप पर देशद्रोह का कानून जो है साहब केस चलेगा, आपको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और आप पर जो है एक्शन लिया जाएगा। ये किस तरह का बयान है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का बयान मैंने देखा है। उनका बयान बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह का बयान एक डिप्टी सीएम को नहीं देना चाहिए। और वो जो धमकी दे रहे हैं भाजपा के डिप्टी सीएम कि हम कानून जो नहीं मानेगा तो उसको सबको जेल भेज दिया जाएगा, तो मैं चेतावनी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उनका जेल है ना, बिहार में जितने जेल है, जेल में जगह नहीं पड़ेगा, उसका जेल के जगह में कमी पड़ जाएगा। और वो धमकी देकर के मुसलमानों को डराना चाहते हैं और धमकाना चाहते हैं, जबकि हमको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, हमको विरोध करने का अधिकार है, हम विरोध कर सकते हैं, हमको वो पाबंदी नहीं लगा सकता है। और हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, एहतजाज करेंगे, और इस विरोध कानून के खिलाफ में हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और इस प्रोटेस्ट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि कोचाधामन हो, बहादुरगंज हो या फिर आपका दिगल बैंक हो, यहाँ पर लगातार नेताओं के ज़रिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी जो नाराज़गी है वो एहतजाज की शक्ल में दर्ज कराया जा रहा है। तो क्या फैयाज साहब भी आने वाले दिनों में कोई ऐसी प्लानिंग है, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? ऐसा स्वाभाविक है कि हम लोग सभी मिलकर, पार्टी से हटकर सभी नेता सभी मिलकर हम लोग एहतजाज करने के लिए एक सामूहिक बैठक करने जा रहे हैं। हम लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जिला लेवल पर हम लोग सभी मिलकर हम लोग इस कानून के खिलाफ में एहतजाज करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके आगे जो भी प्लानिंग होगा इसके विरोध में हम लोग करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए हम लोग कल से बैठने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरे ज़िला में और ज़िला से लेकर प्रदेश तक हम इसको लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे और इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता हैं, किशनगंज से आते हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, उनका एक स्टेटमेंट देखा हमने फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो वक्फ कानून है ये बेसिकली जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए। फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक छिन जाएगा? नहीं, गलत बात है। उनका जो बयान है ना, ये लॉलीपॉप वाला बयान है उनका, वो मुसलमानों को बरगलाने का ये बयान है। हम लोग भी जाने हैं, सुने हैं, हम लोग मोबाइल में भी देख रहे हैं कि ये कानून है ना, ये कानून मुसलमानों को परेशान करने का एक साजिश है, एक हिस्सा है। और मुसलमानों को साजिश करके उसको परेशान करने का एक प्री प्लानिंग है ये भाजपा सरकार का कि मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए। इसलिए वो जो बयान इस तरह का दे रहे हैं कि डरने का ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। इसलिए कि इसमें सरकार का अधिकार बन जाता है। एक डीएम जो ज़िले के पदाधिकारी हैं उनको इस कमेटी में शामिल होंगे और इसमें 2 गैर कौम जो हिंदू बिरादरी से होंगे उनको भी 2 आदमी को शामिल किया जाएगा। तो इसमें कैसे बात कर रहे हैं कि दखलंदाजी नहीं है? लेकिन फैयाज साहब, सोशल मीडिया में हम लगातार देख रहे हैं कि जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं वहीं पर कुछ दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान भी हैं जो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर के जो है आप उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं कि मोदी जी आप तो हमारे जो है साहब अन्नदाता हैं, आपने भला कर दिया, चमत्कार कर दिया हमारे लिए।
देखिए मुसलमान के नाम से वो लोग कलंक है। अगर सही माने में मुसलमान है तो इस तरह का वो लोग टोपी पहन करके नहीं कर सकता। लेकिन हम देख रहे हैं मोबाइल में, हम कुछ दो चार आदमी का हम देखे टोपी पहन कर है, लेकिन उसके कलाई में हम देखे कि वो जो क्या बोलता है उसको, धागा लगा हुआ है। तो नकली मुसलमान टोपी पहना करके नकली मुसलमान बना करके उसको खड़ा करके शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नहीं मुसलमान भी इस बिल में समर्थन में है। ये गलत है। लेकिन इस तरह का नहीं है, ये साजिश है। कुछ मुसलमान हो सकते हैं जो मीर जाफर है, जो अपने आप को मैंने बेच करके पैसा ले करके काम कर रहा है। लेकिन भाजपा के लोगों का ये भी आरोप है कि दरअसल राजद के पास, मजलिस के पास, यानी विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए आप लोग बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई इतना गलत काला कानून बना रहा है, इसमें कैसे बात कर रहे हैं वो लोग? इस तरह का बात उन लोगों को शोभा देता है क्या हमको अधिकार नहीं है? हम नहीं लड़ सकते हैं? हमको आप ख़त्म करना चाहते हैं, हमको बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमानों को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं? क्या हम अपने हक हकूक़ के लिए नहीं लड़े हैं? ये इस तरह का अगर बयान दे रहा है तो गलत बात है और शर्मनाक बयान है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बताते चलें कि लोकतांत्रिक देश में आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे नेताओं का बयान आता है वो कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या नज़रिया है, कमेंट बॉक्स में सकारात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।